वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। आज हम 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं जो कि एसएससी, यूपीपी, एनटीपीसी, आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन किसको कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन 1 है रैम, रोम, सीपीयू, मॉनिटर। तो इसमें से बताना है किसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इसमें आपका सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसको ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि सीपीयू की जो चिप होती है वो कहलाती है एएलयू, और एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक पार्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल पार्ट जितने भी डिसीजन बेस्ड और कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या प्रॉब्लम होते हैं उनको लॉजिकल पार्ट करता है। तो दोनों तरीके के काम जो है, चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर डिसीजन बेस्ड हो, वो सीपीयू द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो जितने भी टास्क कंप्यूटर के होते हैं वो कहाँ से परफॉर्म हुए? सीपीयू से, और सीपीयू से परफॉर्म होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम इज विच टाइप्स ऑफ मेमोरी? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नेचर होता है कि डेटा इसमें स्टोर करना कुछ समय के लिए, जब तक सीपीयू यानी कि प्रोसेसर को डेटा की नीड होती है, डेटा और प्रोग्राम की। और जैसे प्रोग्राम कंप्लीट होता है या फिर कंप्यूटर ऑन ऑफ होता है तो ये मेमोरी खाली हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो इसमें कोई भी डेटा ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रहता है, यानी कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी हो गई। तो इसलिए रैम क्या आ जाएगा? टेम्परेरी मेमोरी। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। दूसरा है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। तीसरा है कंट्रोल ऑपरेटिंग मशीन, और चौथा है नन। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। फोर्थ क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ एन इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस का पर्पज़ होता है कंप्यूटर को डेटा फीड करना। इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। तो इसमें जो है प्रिंटर से तो हमें प्रिंट आउट मिलता है, मॉनिटर से तो हम डेटा देखते हैं, यानी जो रिज़ल्ट आता है या जो भी आउटपुट आता है कंप्यूटर से वो हम देखते हैं। स्पीकर से तो हम आउटपुट देखते हैं, यानी कि आवाज़ के रूप में। कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं जो कि कंप्यूटर में जाता है, और यही प्रोसेस डेटा फीडिंग कहलाता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? तो मॉनिटर से जाहिर सी बात है कि हम वहाँ से आउटपुट देखते हैं, तो ये आउटपुट टाइप का डिवाइस हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो मेमोरी के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो मेमोरी का जो सबसे छोटा ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं बिट, और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट
अब बाइनरी डिजिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है हमारा 0 एंड 1। 0 एंड 1 को ही बाइनरी डिजिट कहा जाता है। तो किसी भी सेल की दो सिचुएशन होती है, या तो वो ऑन होती है या तो ऑफ होती है। तो ऑन जब होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ऑफ होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये होता है कंप्यूटर का बिट। अब ये इसी तरीके से 8 बिट जब आपस में मिलते हैं, 8 बिट जब आपस में मिलेंगे तो उसको बोलेंगे हम 1 बाइट। यानी कि 1 बाइट इक्वलिटी हुआ 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। यानी 8 ब्लॉक ये मिलेंगे आपस में तो हमारा बनेगा 1 बाइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, 1 निब्बल इक्वल टू कितने बिट होते हैं? 1 निब्बल इक्वल टू कितने बिट्स, जिसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस कौन करता है? हु प्रोसेसेस डेटा इन ए कंप्यूटर? तो माउस तो करता नहीं है, प्रिंटर करता नहीं है, स्कैनर स्कैन करने का काम करता है, सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब ये होता है कि डेटा इस मेमोरी से केवल रीड किया जा सकता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर डिलीशन नहीं हो सकता है। यानी डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हमने उसमें एक बार स्टोर कर दिया तो इसका नेचर क्या हो गया? परमानेंट हो गया। तो नाम में ही इसके है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी है यानी कि इसमें कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? तो यहाँ पर प्राइमरी दिया है, सेकेंडरी दिया है, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, सीपीयू जिसको कहते हैं, ये जिस मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करेगा उसे प्राइमरी कहते हैं। तो बाकी सारी मेमोरीज को सेकेंडरी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये 4 मेमोरी होती है जिसको हमारा सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है डेटा प्रोसेसिंग में। बाकी सभी मेमोरी जो होती हैं वो सेकेंडरी प्लेस पर आती हैं क्योंकि सीपीयू उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। तो इसी तरीके से हार्ड डिस्क जो है, एचडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सभी मेमोरी जो हैं कंप्यूटर डायरेक्ट इनको यानी सीपीयू डायरेक्ट इनको एक्सेस नहीं करता है, इसलिए इनका टाइप क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर कॉल्ड? कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया को, यानी कि जब हम कंप्यूटर में पावर प्लग करते हैं, उसके बाद पावर बटन ऑन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो कुछ ड्यूरेशन के लिए हमारे कंप्यूटर में कुछ स्टार्ट होता है, कुछ प्रोग्राम लोड होता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बूटिंग। बूटिंग को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर को जब भी हम स्टार्ट करते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारा कंप्यूटर ऑन होता दिखाई देता है।
तो उस समय होता क्या एक्चुअल में, कंप्यूटर में होती है हार्ड डिस्क और इस हार्ड डिस्क में होता है विंडोज़। तो विंडोज़ जो है प्राइमरी, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो और इसमें स्टोर होता है विंडोज़। अब इस विंडोज़ का पार्ट रैम में लोड होता है जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो, और लोड होने के बाद हमारा CPU इसको एक्सेस कर पाता है, इसके डेटा और सारी चीज़ को एक्सेस करता है। तो जब इसको CPU इस विंडोज़ को एक्सेस कर पाएगा तो हमारे इस मॉनिटर की स्क्रीन पर जो है विंडोज़ दिखाई देता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि प्रोसेसर डायरेक्ट हमारा जो है हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करता है, ये एक्सेस करता है किसको, रैम को। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रैम में वो स्टोर होता है, रैम में लोड होता है, फिर हमारा जो है स्क्रीन पर वो प्रोग्राम की विंडो दिखाई देती है, क्योंकि रैम से ही डेटा हमारा जो प्रोसेसर है वो एक्सेस करता है। तो इस सेकेंडरी मेमोरी से डेटा का रैम में लोड होना, यानी डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को कहते हैं बूटिंग। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेटा लोडिंग फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, नॉट ओनली डेटा, हम विंडोज़ को बोल सकते हैं विंडोज़ लोडिंग विंडोज़ कंपोनेंट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। 11th क्वेश्चन है www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने अप्रॉक्स 1991 के आसपास में इसको डिस्कवर किया था। ये एक जो है नेटवर्क होता है जो HTML बेस्ड होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक नेटवर्क होता है। तो ये जो है 1991 के पहले क्या था, तो उस समय था ARPANET, ARPA, ARPANET था इसके पहले, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो स्टार्टिंग का ये नेटवर्क था। उसके बाद 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML बेस्ड ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप किया। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, विच इज़ यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। पहला ऑप्शन है ब्राउज़र, सर्च इंजन, स्कैनर, कंपाइलर। तो यहाँ पर कंपाइलर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये लैंग्वेज प्रोसेसर है। स्कैनर डेटा और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजता है, एक इनपुट डिवाइस हुआ। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सर्च इंजन, जो कि गूगल है, बिंग है, नेट नेविगेटर। तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। सर्च इंजन एक जो है प्रोग्राम होता है, एक वेबसाइट होती है जो इंटरनेट सर्वर से डेटा सर्च करके हमारे स्क्रीन पर शो करता है। 13 क्वेश्चन है, गूगल क्या है, व्हाट इज़ गूगल। ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर। तो अभी हमने बताया आपको कि गूगल जो है एक सर्च इंजन है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, गूगल की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको मिलेगा गूगल क्रोम भी मिलता है। तो गूगल क्रोम जब आपसे पूछेगा तो गूगल क्रोम आपका ब्राउज़र हो जाएगा।
और जब केवल गूगल बोलेगा तो वहाँ पर ये सर्च इंजन हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है CPU का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। कंप्यूटर के भौतिक भागों को क्या कहते हैं? व्हाट आर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड? तो हार्डवेयर होता है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर तो ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कीबोर्ड हम टच कर सकते हैं, ये होगा नहीं। माउस होगा नहीं, मॉनिटर होगा नहीं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, MS वर्ड। MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। ALU का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ALU? तो अभी बताया था कुछ देर पहले, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। सॉरी, यहाँ पर वर्क पूछ रहा है ना, फुल फॉर्म नहीं। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ALU का काम क्या होता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल वर्क करना। 18th क्वेश्चन है, माउस का उपयोग किसके लिए होता है? तो माउस का यूज़ जो है पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग के लिए होता है। एक इनपुट पॉइंटिंग टाइप का डिवाइस होता है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ से हम हार्ड कॉपी निकालते हैं आउटपुट का। 20th क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस? तो हार्डवेयर, हार्मफुल प्रोग्राम। सी ऑप्शन है इनपुट डिवाइस। 4th ऑप्शन है ब्राउज़र। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होता है, हार्मफुल प्रोग्राम, क्योंकि वायरस से हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड होता है और मलफंक्शनिंग आने लगती है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है। एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है? तो एंटीवायरस का उपयोग जो है वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है हमारे कंप्यूटर को। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेंड एन ईमेल? तो ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले हमारे पास अकाउंट होना चाहिए ईमेल का। तो ईमेल अकाउंट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो पहला है स्प्रेडशीट टाइप, बी है वर्ड प्रोसेसिंग, सी है प्रेजेंटेशन, डी है एंटीवायरस। तो MS वर्ड हमारा जो है वर्ड प्रोसेसिंग टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ से हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं और डॉक्यूमेंट में होते हैं वर्ड, तो ये वर्ड पर काम करता है, इसलिए ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर है MS वर्ड। एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज़ एक्सेल मेनली यूज्ड फॉर? तो एक्सेल की खास बात ये होती है कि इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस होते हैं इसमें, मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन होते हैं वो सब हम इसमें कर सकते हैं, इसीलिए जाना जाता है विशेष करके। तो बी हमारा सही हो जाएगा, कैलकुलेशंस। 25th क्वेश्चन है, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? व्हाट इज़ पावर पॉइंट यूज्ड फॉर? तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक हमारा जो है ब्राउज़र है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट गलत हो रहे हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 28th क्वेश्चन है, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैन का फुल फॉर्म हमारा हो जाता है वायरलेस एरिया नेटवर्क।
जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। तो ये जो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा यहाँ पे। जो वायरलेस होता है जैसे ब्लूटूथ हो गया या फिर जो है वाईफाई हो गया, तो उसको डब्लू लैन बोलते हैं, तो यहाँ पर वाइड वैन का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। 29 क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? ये आपने देखा होगा, फंक्शन कीज़ F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। तो कुल 12 की हो जाती हैं फंक्शन कीज़। 30वां क्वेश्चन है, CTRL+C का कार्य क्या है? यानी कि CTRL+C शॉर्टकट की का क्या यूज़ होता है? तो ये होता है कॉपी, डेटा को कॉपी करना। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्शन के बाद आप CTRL+C प्रेस करेंगे तो डेटा कॉपी हो जाएगा, और दूसरी जगह जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर Ctrl+V प्रेस करते हैं, CTRL+V। तो यहाँ पर बाकी आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? CTRL+V। कट के लिए आपका हो जाएगा CTRL+X, और सेव के लिए हो जाएगा CTRL+S। 31वां क्वेश्चन है, CTRL+V का क्या यूज़ है, क्या उपयोग है? तभी जस्ट बताया कि पेस्ट करते हैं हम, डेटा कॉपी जो भी करते हैं उसको हम पेस्ट करने के लिए CTRL+V का यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, CTRL+X का क्या कार्य है? तो X का कार्य है कट करना। तो डेटा यहाँ से जो है रिप्लेस हो जाता है, मूव हो जाता है दूसरी जगह, कट को हम मूव भी कहते हैं। 33वां क्वेश्चन है, CTRL+S, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका काम है सेव करना डेटा को, जो भी फाइल में हम एडिटिंग किए होते हैं उसको सेव करते हैं। www पर वेबसाइट खोलने के लिए क्या उपयोग होता है? व्हाट इज़ यूज्ड टू ओपन वेबसाइट ऑन www? तो इसके लिए हमारे पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ब्राउज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ब्राउज़र चाहिए होता है। प्रिंटर, स्कैनर, CPU ये सब नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB का फुल फॉर्म हमारा हो जाता है यूनिवर्सल सीरियल बस। 36वां क्वेश्चन है, पेन ड्राइव का उपयोग किस लिए होता है? तो पेन ड्राइव का उपयोग डेटा स्टोरेज के लिए होता है, आपने किया भी होगा। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? अस्थायी मतलब टेम्पररी मेमोरी कौन सी होती है? तो अभी कुछ देर पहले स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो है रोम एक परमानेंट मेमोरी होती है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। हार्ड डिस्क भी परमानेंट होती है, ये भी नहीं हो जाएगा। DVD ये भी परमानेंट होती है। रैम हमारा जो है टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन है, CD का फुल फॉर्म क्या है? CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। 39वां क्वेश्चन है, स्कैनर का कार्य क्या है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्कैनर? तो स्कैनर का काम है स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हमारा जो है विंडोज़ हो जाएगा। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए ये सब कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी कुछ कैटेगरी होती है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है
और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी होती है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की को कैटेगराइज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिंकर, लोडर और लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस में आ रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी मतलब होता है दो डिजिट वाला। 0 एंड 1 होते हैं दोनों बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस 2 होता है, तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2 डिजिट होते हैं, इसी को बेस भी कहा जाता है। बाइनरी सिस्टम में कौन सी अंक उपयोग होते हैं? तो बाइनरी में 0 एंड 1 होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही पॉपुलर पर्सन, चार्ल्स बेबेज। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? तो कैश मेमोरी का स्पीड इंक्रीज करने के लिए होता है। फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए क्या उपयोग होता है? तो शिफ्ट प्लस डी का डिलीट का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिलीट जब भी करते हैं, केवल डिलीट करते हैं, तो फाइल हमारा रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है, फिर वहाँ से हमको डिलीट करना पड़ता है। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ में अगर डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो वो फाइल परमानेंटली आउट ऑफ सिस्टम हो जाता है, यानी कि डिलीट हो जाता है, सिस्टम से बाहर हो जाता है, रिसाइकिल बिन में जाएगा ही नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? तो अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने, टिम बर्नर्स-ली ने 1991 के आसपास जो है इन्होंने इसको बनाया था। 49th क्वेश्चन है, मॉडेम का उपयोग किस लिए होता है? तो मॉडेम का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म जो होता है वो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। इसका काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, यानी वाइस वर्सा, दोनों काम करता है ये। तो इंटरनेट कनेक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो पहला ऑप्शन है मीटर में, तो ये तो जायज़ सी बात है, गलत है, कपड़ा थोड़ी माप रहा है। बी ऑप्शन आपका हर्ट्ज हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। लीटर, दूध तो है नहीं कि लीटर में मापेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाइट मेमोरी की यूनिट होती है। तो हर्ट्ज जो है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को मेज़र करने की यूनिट होती है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यहाँ पर 2 स्कैनर दिए हुए हैं, इसको स्कैन करके आप targetpdf.in पर मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हैं। और अगर PDF चाहिए तो आपको @targetpdfs टेलीग्राम चैनल से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।